अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली हजवेरी आपकी खिदमत में। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हमारा मकसद हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मायनाज़ तसनीफ़ कश्फुल माजूब की रोशनी में तसव्वुफ़ और मार्फत को बयान करना है। आज इसकी रोशनी में हम हकीकी सुकून और सुकून को कैसे हासिल कर सकते हैं कश्फुल माजूब की रोशनी में बयान करेंगे। जहाँ तक इंसान के सुकून और इत्मीनान की बात है तो इंसान की सारी कोशिशें सिर्फ इसी बात के लिए हैं कि इसे सुकून चाहिए। सुकून की तलाश में रहने वाले लोगों के लिए आज मैं एक दिलचस्प बुजुर्गों की ज़िंदगी का एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा। इससे पहले हमें एक बात ज़रूरी समझ लेना चाहिए कि सुकून दो तरह का होता है, ज़ाहरी और बातनी या कल्बी सुकून। ज़ाहरी सुकून ज़ाहरी असबाब, मालो मता, आसाइश दुनिया, जाहो मर्तबा और इज़्ज़त और शोहरत है, और इंसान सारी ज़िंदगी इसी को कमाने के पीछे गुजार देता है और ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और बातनी सुकून का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के ज़िक्र और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में है। क्योंकि इंसान की आंख ज़ाहरी असबाब को देखती है तो वो इससे सुकून से महरूम रहती है, और सारा सुकून बैंक बैलेंस और स्टेटस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए इंसान के अंदर हमेशा सुकून की कमी रह जाती है। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद हाजिर होकर कहता है कि सरकार, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे, अपना कारोबार अता फरमाए, ताकि मेरी ज़िंदगी में मुताजी ख़त्म हो जाए। सरकार ने ये सारी गुफ्तगू सुनकर फरमाने लगे, बेटा तुम्हें ये सब कुछ क्यों चाहिए? तो वो बंदा कहने लगा, सरकार तंगी और बेरोज़गारी ने मेरी ज़िंदगी को बेसुकून किया हुआ है। सरकार मैं सुकून चाहता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, बेटा तुम्हारी असल जुस्तजू तो फिर सुकून ही हुई। तो सरकार फरमाने लगे, बेटा अपने इस फिक्रे पर गौर करना कि मैं सुकून चाहता हूँ। सरकार फरमाने लगे, बेटा मेरी बात गौर से सुनना तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। सबसे पहले अपने अंदर मैं को ख़त्म कर दे, क्योंकि जहाँ मैं की बारी आई है इसने सरदारुल मलाइका को सरदारुल इब्लीस बना दिया, और इस मैं ने बेटा बहुत नुकसान किया है। अब दूसरी बात जो फ़िक्रे में है कि मैं चाहता हूँ, तो बेटा ये जो चाहत है ये ख्वाहिशात नफ्स की अलामत होती है, और जब तक बंदा ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में रहता है वो हमेशा दर बदर की ठोकरें खाता है और दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो जाता है। दुनिया में काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनके पास अफसाइश दुनिया का तो सब कुछ है, लेकिन इनमें एक बेचैनी अभी भी बरकरार है। इसलिए बेटा अपनी चाहत को निकाल दो। तो फिर बेटा आप सोचो कि अगर मैं निकल गया और चाहत जिनके मैं चाहता हूँ वो भी निकल गया, तो फिर अपने फ़िक्रे पर गौर करो तो तुम्हारे फ़िक्रे में सिर्फ़ और सिर्फ सुकून रह जाएगा। तो यही तुम्हारी ज़िंदगी का असूल है कि अगर तुम अपनी मैं को निकाल दो और चाहत को भी निकाल दो तो बेटा ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। सुकून और इत्मीनान मेहनत का नतीजा नहीं है, ये नसीब की अता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में नसीब, मुक़द्दर और मंशा इलाही का दखल ना होता तो असबाब व नताइज का रिश्ता साइंस के असूल की तरह हमेशा कायम रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि इंसान के अमल में फितरत का दखल है, गर्दिश रोज़गार का भी दखल है और हालात ज़माना का भी दखल है। कोशिशें अपनी जगह ज़ात तक नतीजा तो दे सकती हैं। जब इंसान दूसरे इंसानों से मुतल्लिक होता है तो कोशिश के बावजूद भी मुतवक्को नताइज बरामद नहीं होते। इंसान अपने रास्ते पर सही सफ़र कर रहा हो तो भी इसे किसी और की गलत रवैये से दो चार होना पड़ता है। हादसा सबब के नतीजे से महरूम करने वाले वाक़े का नाम है, और ज़िंदगी हादसात की ज़र्द में रहती। इसलिए बेटा हमेशा अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ तो तुम करते होगे कि या अल्लाह मुझे घर दे दो, मुझे कारोबार दे दो, मुझे वो चीज़ दे दो। तो बेटा सबसे बेहतर ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में सिर्फ़ एक ही दुआ किया करो कि या अल्लाह
میری زندگی کو سکون عطا فرما اور میری زندگی میں سکون دے دے۔ بیٹا جب تم اللہ تعالیٰ سے سکون مانگ لو گے تو پھر چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا تمہاری ذات کے لیے برابر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں سکون عطا فرمائے اور اپنے قرب کی منزل عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔